नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को समझने की हमारी कोशिश में आज हम बात करेंगे इसके कुछ सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं ज़रूरी सिद्धांतों की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई काम दिखने में तो साफ साफ एक अपराध लगे, लेकिन कानून की नज़र में वो असल में कोई अपराध हो ही ना? इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? कानून में ही। बीएनएस के अंदर कुछ खास नियम दिए गए हैं जिन्हें कहते हैं जनरल एक्सेप्शंस, यानी साधारण अपवाद। यही वो फ्रेमवर्क है जो बताता है कि कब कोई अपराधी नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कानून किन हालात में किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, और इसकी शुरुआत होती है उस इंसान से जिसने वो काम किया है। कानून सबसे पहले उसकी मानसिक स्थिति या उम्र को देखता है। एक उदाहरण लेते हैं, बीएनएस की धारा 21 को देखिए। ये कहती है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए 7 से 12 साल के बीच का है और उसमें इतनी समझ ही नहीं है कि वो अपने काम के अंजाम को समझ सके, तो कानून की नज़र में उसने कोई अपराध नहीं किया है। बिल्कुल इसी तरह का एक और नियम है। धारा 22 कहती है कि अगर कोई इंसान अपनी दिमागी हालत की वजह से ये समझ ही नहीं पा रहा कि वो जो कर रहा है वो क्या है या वो गलत है, तो उसे भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अब आते हैं नशे की हालत पर, और ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कानून यहाँ दो स्थितियों में फर्क करता है। पहली, धारा 23, अगर किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ नशा कराया गया हो तो उसके किए काम को अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ धारा 24, अगर किसी ने खुद अपनी मर्जी से नशा किया है तो फिर वो अपनी हरकतों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। मतलब साफ है कि इरादा सब कुछ है। चलिए अब अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वो है सहमति यानी कंसेंट। इसका एक सीधा साधा सा नियम है धारा 25 में। वो ये कि अगर कोई काम किसी की सहमति से किया जाए तो वो आम तौर पर अपराध नहीं माना जाता। हाँ, पर इसमें एक शर्त है। शर्त ये कि उस काम का इरादा किसी की जान लेना या उसे गंभीर चोट पहुंचाना नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि क्या हर हाँ को कानून की नज़र में असली हाँ माना जा सकता है? क्या हर सहमति वैलिड होती है? और इसका जवाब हमें मिलता है धारा 28 में। कानून बिल्कुल साफ बताता है कि कब हाँ का मतलब हाँ नहीं होता। जैसे अगर सहमति डर या दबाव में ली गई हो, या फिर किसी को गलत जानकारी देकर ली गई हो, या फिर वो सहमति किसी नाबालिग ने दी हो। इन सभी मामलों में वो सहमति नहीं मानी जाएगी। ये भी जानना जरूरी है कि कानून कुछ चीजों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। मतलब कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए सहमति दी ही नहीं जा सकती। धारा 29 साफ कहती है कि कोई भी इंसान कानूनी तौर पर अपनी मौत या खुद को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सहमति नहीं दे सकता। और अब हम आते हैं एक ऐसे अधिकार पर जो शायद हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और मौलिक है, और वो है आत्मरक्षा का अधिकार, यानी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बीएनएस की धारा 31 बहुत साफ शब्दों में कहती है कि हर इंसान को ये हक है कि वो अपने शरीर और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करे, और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि किसी दूसरे इंसान के शरीर और प्रॉपर्टी की भी रक्षा कर सकता है। लेकिन ये अधिकार कब शुरू होता है और कब खत्म, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, शरीर की रक्षा के लिए यह अधिकार तब शुरू होता है जब खतरा शुरू हो, और खतरा खत्म होते ही ये भी खत्म हो जाता है। यही बात संपत्ति पर भी लागू होती है। यहां पर सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या अपनी रक्षा करते हुए किसी हमलावर की जान लेना, क्या वो कानूनन सही ठहराया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ बेहद गंभीर और खास सूरतों में। धारा 34 के मुताबिक अगर हमला ऐसा हो जिससे जान का खतरा हो, या वो बलात्कार या अपहरण जैसी स्थिति हो, सिर्फ तभी आत्मरक्षा में किसी की जान लेना जायज माना जाएगा। और यही बात प्रॉपर्टी की रक्षा पर भी लागू होती है। धारा 39 कहती है कि आप किसी की जान सिर्फ तभी ले सकते हैं जब अपराध बहुत संगीन हो, जैसे कि लूट, रात के वक्त घर में सेंधमारी या आगजनी। मतलब ऐसी स्थितियां जहां आपको लगे कि आपकी जान को भी खतरा है। लेकिन एक मिनट, इस अधिकार की कुछ सीमाएं भी हैं। ये कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है। कानून साफ कहता है कि आप जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर आपके पास सरकारी मदद जैसे पुलिस को बुलाने का वक्त है तो ये अधिकार लागू नहीं होगा।
चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी नियमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जो इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। ये नियम असल जिंदगी की कुछ पेचीदा स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जैसे धारा 45। अगर किसी को अचानक इतना उकसाया गया कि उसने कोई अपराध कर दिया तो उसकी सजा कम हो सकती है, या धारा 43 जो कहती है कि जानलेवा हमले के वक्त अगर पुलिस को बुलाने का टाइम ही ना हो तो आत्मरक्षा जायज है। तो कुल मिला के हमने क्या समझा? यही कि कानून सिर्फ दोषी को सजा देने के लिए नहीं है, ये बेगुनाहों की हिफाजत भी करता है। ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, ये हमें दिखाते हैं कि न्याय की तराजू कितनी बारीक और संतुलित होती है, और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन बारीकियों को जानने के बाद न्याय के बारे में हमारी अपनी सोच कितनी बदलती है।